हेलो एवरीवन, आज हम लोग पीएमसी केंद्रीय विद्यालय सेशन एंड एग्जाम क्लास थर्ड ईवीएस डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले 3 सब्जेक्ट हिंदी, इंग्लिश, मैथ के मैं अपलोड कर चुकी हूँ। आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में चेक कीजिए। क्लास 3 पेपर प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें आपको इस ईयर के और मिल जाएंगे पेपर, क्योंकि इसी बार बुक चेंज हुई है तो प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं वो कोई आप लोगों को फ़ायदे नहीं हुए, क्योंकि प्रीवियस ईयर की बुक अब नहीं चल रही है। अगर आप लोग चैनल पे न्यू हैं और वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, क्योंकि आप लोग देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते तो सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, जिससे आप लोगों को और भी नोटिफिकेशन मिलते रहे। ये फर्स्ट सैम्पल पेपर है। इसके अलावा और भी इन सब्जेक्टों के मैं जल्द ही और सैम्पल पेपर डालूंगी। जितने मैं पेपर डाल रही हूँ उतने अगर आप लोग अच्छे से कर लेंगे तो बहुत अच्छे नंबर आएंगे आपके। दैट्स इनफ, आपको और कुछ याद नहीं करना है। चलिए अब हम देखते हैं आप लोगों की कितनी प्रैक्टिस है। ऑब्जर्व द पिक्चर्स एंड राइट देयर नेम्स। सबसे पहले ईवीएस में ज़्यादातर पिक्चर आती हैं, पिक्चर के नाम पूछे जाते हैं, तो बुक में जो कोई भी पिक्चर है उन सब के नेम और स्पेलिंग स्पेशली अच्छे से याद कीजिए। ओके, पहली पिक्चर है हमारी, ये देखिए इस तरह से। ये क्या है? वेश वाश है ना। ये स्पेलिंग यहाँ पे दी हुई है। इसमें क्या करते हैं, घर में क्या लगाते हैं? आर्टिफिशियल फ्लावर लगाते हैं ना। ये क्या है? जिसे हम पॉट बोलते हैं, मटका भी बोलते हैं, लेकिन इसमें क्या लिखा है? घड़ा, तो इसको हम घड़ा भी बोलते हैं। नेक्स्ट पिक्चर है हमारी, ये क्या है? सुराही। ये लिखा है यहाँ पे सुराही। ये क्या है? केतली। नेक्स्ट क्या है? दिया। कुछ यहाँ पे स्पेलिंग आपको हेल्प के लिए दी रहती है। ओके, और नेक्स्ट क्या है? ये फ्लावर पॉट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टिक द वंस दैट हैव पैटर्न्स ऑन देम। जिन पे पैटर्न्स बना है ना, पैटर्न्स मीन्स क्या होता है? इस तरह से डिजाइन, ऐसे कोई भी पैटर्न हो, ऐसे रेगुलर हो तो उसको हम पैटर्न बोलते हैं। तो देखिए फर्स्ट में क्या है? पैटर्न आपको दिख रहा है, देखिए पिक्चर जूम करती हूँ, पैटर्न नहीं है, कुछ डिजाइंस है बट पैटर्न नहीं है, तो इसमें हम टिक नहीं करेंगे। इसमें इसमें पैटर्न है, इस तरह से ये कुछ पैटर्न है, तो इसमें हम ये टिक करेंगे। नेक्स्ट, इसमें भी जो होल है उन क्या है? वो पैटर्न है, ये भी टिक है। नेक्स्ट, यहाँ पे एक पेंटिंग है बट पैटर्न नहीं है। इसमें मटके में यस, इसमें पैटर्न है, और सुराही में इसमें पैटर्न नहीं है, डिजाइन है। नेक्स्ट, ये में पैटर्न है। ओके, ये पैटर्न है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, 2 डस्टबिन आर ड्रॉन। देखिए 2 डस्टबिन आपको क्या है यहाँ पे ड्रॉ है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ओके, डस्टबिन के बारे में पूछा जाएगा कि आप ऐसे दे सकते हैं ग्रीन डस्टबिन, यहाँ पे लिख सकते हैं ग्रीन डस्टबिन के बारे में आप क्या जानते हैं, तो ग्रीन डस्टबिन के बारे में लिखना है। ब्लू डस्टबिन दे सकते हैं तो ब्लू के बारे में, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो राइट द नेम्स ऑफ द वेस्ट मटेरियल विच विल गो इनटू ईच ऑफ देम। ग्रीन डस्टबिन में क्या क्या जाता है? लीव्स, ऑनियन पील्स, रोटन फ्रूट्स, एक्सेल्स, जो हल्के कैसे आइटम होते हैं, गीले आइटम, जैसे वेट मटेरियल बोल सकते हैं, गीले आइटम जो किचन का कचरा होता है ना ज़्यादातर, वो ये ग्रीन डस्टबिन में जाता है। और ब्लू डस्टबिन में क्या जाता है? प्लास्टिक बोटल्स, यूज प्लास्टिक मिल्क पैकेट, जो पॉलीथिन और वो ये सब होते हैं ना, ये ब्लू डस्टबिन में जाता है। तो यहाँ पे हमें फिलअप करनी है। हेल्पिंग बॉक्स दे रखा है, तो प्लास्टिक बोटल्स है पहले, ये इधर जाएगा, प्लास्टिक बोटल्स, लीव्स। नेक्स्ट है ऑनियन पीस। मैंने आपको बताया सबसे इजी क्या है, आप याद रखिए, जो किचन का कचरा होता है जो आपकी मम्मी ज़्यादातर फेंकती है, वो ग्रीन डस्टबिन में जाता है किचन का। ठीक है, नेक्स्ट है लाइट बल्ब, लाइट बल्ब इधर जाएगा। रोटन फ्रूट, जो सड़े हुए फ्रूट्स होते हैं वो भी इसी में जाते हैं। पेपर, पेपर। नेक्स्ट है एग शेल्स, एग सेल्स।
यूज्ड प्लास्टिक मिल्क पैकेज, तो हम डायरेक्ट मिल्क पैकेट लिख देते हैं, मिल्क पैकेट। नेक्स्ट क्लॉथ, क्लॉथ भी इसी में रहता है। चलिए नेक्स्ट है हमारा लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो एंड गेस द नेम ऑफ ईच टाइप ऑफ हाउस फिल इट इज द गिवन टेबल। देखिए इस तरह से हाउसेस की पिक्चर ड्रॉ होगी और पूछा जाएगा कि ये क्या है, तो आपको लिखना होगा ये क्या है, टेंट हाउस है, बिल्डिंग है, या फिर पक्का हाउस है, बोट हाउस है, कच्चा हाउस है, इनके सब की स्पेलिंग आप लोग याद कीजिए। और पूछा जाता है व्हाट आर दीज हाउस मेड ऑफ, ये किससे बने हैं। तो चलिए सबसे पहला कौन सा हाउस है, टेंट। यहाँ पे लिखना है टेंट हाउस। किससे बना है, क्लॉथ से। नेक्स्ट ये क्या है, बिल्डिंग, मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग भी कहते हैं और बिल्डिंग भी। तो बिल्डिंग है, किससे बनती है बिल्डिंग, ब्रिक एंड सीमेंट से, ब्रिक एंड सीमेंट। नेक्स्ट ये क्या है, पक्का हाउस, पक्का हाउस ये किससे बनता है, ब्रिक्स से, ब्रिक्स एंड सीमेंट्स, आयरन, ब्रिक्स एंड सीमेंट, आयरन भी लिख सकते हैं यहाँ पे एंड करके, आयरन जो लोहा होता है ना, तो यहाँ पे ब्रिक्स के बाद क्या लगाइएगा आप, कॉमा। ये थर्ड वाला जो है ये कच्चा हाउस है, सॉरी देखा नहीं ये, क्योंकि इसमें लकड़ी और ये सब ये पूरी रफ जो ऊपर डलता है ना, तो ये पक्का हाउस में नहीं जाएगा, ये कच्चा हाउस में जाएगा। ये कच्चा है तो इसमें लिखेंगे टी KUTCHA, कच्चा हाउस। ये किससे बनता है, मड एंड स्ट्रॉ। नेक्स्ट है हाउस बोट, जो कि बोट में हाउस होता है, मतलब नाव में घर, तो हाउस बोट। हाउस बोट किससे बनता है, लकड़ी से, वुड से। ये आपके इसमें क्वेश्चंस है, ये इंपॉर्टेंट है, 100% आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैच इट, आपको मैचिंग करना है। ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट क्या होता है, जिसमें हम क्लियरली देख सके, तो ए ग्लास यूज्ड इन स्पेक, जिसमें हम देख सकते हैं वो क्या होता है, ग्लास, तो इसमें आएगा हमारा गिलास। नेक्स्ट है ट्रांसुलेंट, ट्रांसुलेंट का क्या होता है, ए लैम्प शेड मेड ऑफ पेपर, मतलब अगर आप पेपर लेंगे, पेपर के आंखों पे रख के देखेंगे तो आपको हल्का हल्का सा दिखेगा ना, तो यही होता है कि हम हल्का हल्का सा इसमें देख सकते हैं। और पीक में क्या होता है, बिल्कुल नहीं दिखता, जैसे वुडन होगा, प्लेट होगा, इनमें क्या होता है कि बिल्कुल दिखता ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, गिवन बिलो आर सम जंबल लेटर्स, जंबल द लेटर्स टू मेक द करेक्ट वन। ये किसकी पिक्चर है, पार्क की, तो ये क्या है, KARP, जबकि क्या लिखा जाएगा, PARK, पार्क। ये क्या है, कचरा लेके जा रहे हैं कहाँ, रिसाइकिल करने के लिए, तो RECYCLE, यहाँ से R लिया, E लिया, फिर अगेन C, फिर Y, फिर C, फिर L, फिर E, तो बन गया रिसाइकिल। ये किसकी पिक्चर है, स्कूल की, तो देखिए यहाँ पे स्कूल की स्पेलिंग हमें जंबल करनी, SCHOOL। नेक्स्ट यहाँ है अर्थ की, तो EARTH, अर्थ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द नेम्स ऑफ द थिंग्स दैट कैन बी मेड फ्रॉम द फॉलोइंग मटेरियल्स। हमें बताना है किससे क्या क्या बनता है, जैसे वुड है, वुड मटेरियल, उससे क्या क्या बनता है, टेबल, चेयर, डोर, विंडो, काफ़ी सारी चीज़ें बनती हैं, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं टेबल, चेयर्स एंड डोर्स। गिलास से क्या क्या बनता है, गिलास से बनता है सबसे पहले हमारा मिरर, जो शीशा हम देखते हैं, मिरर। नेक्स्ट क्या बनता है, नाइट बल्ब,
नाइट बल्ब, और ग्लास से विंडो भी बनते हैं, मिरर विंडो, जो कांच की विंडो होती है। मेटल, मेटल से क्या बनते हैं? कार्स, बाइसिकल और ट्रेन्स। प्लास्टिक से क्या क्या बनता है? आपके खिलौने, टॉयज एंड बोटल्स एंड पाइप्स। एंड क्ले, क्ले से क्या बनता है? पॉट्स, ब्रिक्स, वाशेस। चलिए, ये आपको याद करना है। नेक्स्ट है हमारा, फ्रॉम द ऑप्शन गिवन इन द बॉक्स आइडेंटिफाई द नेचुरल थिंग्स एंड मैन मेड थिंग्स अ ह्यूमन बीइंग नीड्स। नेचुरल थिंग्स क्या होती हैं? जो हमें नेचर ने दी हैं, वो नेचुरल थिंग्स होती है जो कि हमें। मैन मेड थिंग्स क्या होती हैं? जो इंसानों के द्वारा बनाई गई हैं, मेन ह्यूमंस के द्वारा बनाई गई हैं, वो मेन मेड थिंग्स होती हैं। और जो चीज़ हमें नेचर ने दी है, प्रकृति ने दी है, या कह सकते हैं अपने भगवान ने दी है, वो चीज़ होती है नेचुरल। तो नेचुरल चीज़ में क्या आता है? सबसे पहले सनलाइट। तो सनलाइट क्या है? कोई बना सकता है? नहीं। तो सनलाइट हमारा नेचुरल है। ये क्या है? नेचर ने दिया है। सूरज कहीं किसी इंसान के द्वारा बनाया जा सकता है? नहीं। नाइफ, नाइफ मीन्स होता है चाकू, ये क्या है? मेन मेड थिंग्स है। वाटर, वाटर हमारा नेचुरल है। ये चीजें आप लोग याद करेंगे 100%, ओके। क्योंकि नेचर ने, व्हाट इज नेचुरल थिंग्स आएंगे, उसमें एग्जाम्पल भी पूछे जाएंगे। माउंटेन, ये भी हमारा नेचर ने दिया है, माउंटेन जो पहाड़ पर्वत होते हैं। पेन इसमें आएगा। नेक्स्ट एयर, एयर भी हमारा क्या है? मेन मेड है। जिसमें पेपर, ओके। हाउस, हाउस भी हमारा मेन मेड है। पोट, पोट मटके, ये भी मेन मेड है। प्लांट्स, पेड़ पौधे, ये हमारा नेचुरल है। ये हमारा पूरा फिलअप हो गया। चलिए, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड फिल इन द ब्लैंक्स। ट्रीज गिव्स अस फ्रूट्स एंड, ट्रीज हमें फ्रूट्स देते हैं। उसके बाद क्या देते हैं? सॉइल, सॉइल मीन्स होता है मिट्टी, नहीं देते। वुड, लकड़ी देते हैं। कोल, कोयला, नहीं देते। क्या देते हैं? वुड, लकड़ी देते हैं। वाटर, सन एंड एयर, पानी, सूरज और हवा क्या है? अननेचुरल है, नेचुरल है, आर्टिफिशियल है। तो ये सब हमें नेचर ने दिया है, नेचुरल है, नेचुरल। नेक्स्ट है विंडो पैन्स, और जो विंडो की जो कांच है वो क्या है? ट्रांसपेरेंट है, नॉन ट्रांसपेरेंट है, ओपेक है, ट्रांसपेरेंट है। ब्रिक्स आर मेड वाया पॉटर फ्रॉम वाटर एंड, जो ईंट बनाई जाती है वो पानी और मड से, सॉइल से या क्ले से। तो वाटर एंड मड, मड भी बोल सकते, मड नहीं जाएगा, मड मीन्स कीचड़ हो जाता है, तो क्या आएगा? क्ले, क्ले। अरे यहाँ पे आप लिखिए क्ले, ये वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है थिंग्स फ्रॉम विच वी कैन पार्शियली आर कॉल्ड। तो इसमें जो पार्शियली थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसपेरेंट या ओपेक। ये गलत टिक है यहाँ पे, ये टिक सही नहीं हुआ है। नहीं आप लोग सोचिए कि यहाँ पे ये टिक है, ये टिक नहीं है। तो वो होता है हमारा ट्रांसुलेंट, सी ऑप्शन। आइडेंटिफाई बुक, आइडेंटिफाई एंड सेपरेट रिसाइकेबल वेस्ट एंड अदर वेस्ट इन डिफरेंट कॉलम्स। तो यहाँ पे देखिए कुछ है, बताना है कौन सा रिसाइकिल हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता। बुक रिसाइकिल हो सकती है, केन रिसाइकिल हो सकती है, क्लॉथ भी हो सकते हैं, बनाना पील जो बनाने का छिक्कल है वो नहीं हो सकता, ड्राइड लीव्स भी नहीं हो सकते, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स भी हो सकते हैं। तो चलिए, रिसाइकिल यहाँ पे लिखना भी है और अदर वेस्ट भी है। तो यहाँ पे पहला हम लिखते हैं बुक्स, बुक्स रिसाइकिल होती हैं। रिसाइकिल मीन्स उसका फिर कुछ और बनाना। कैन भी होता है रिसाइकिल, ओल्ड क्लॉथ्स भी होते हैं एंड इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स भी होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स। अदर वेस्ट में क्या जाएगा? बनाना पील, बनाने का छिक्कल और ड्राइड लीव्स। चलिए,
नेक्स्ट है वाटर नेचुरल थिंग। ये सारे ही क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद करने आपको, ठीक है। पहला है नेचुरल थिंग्स, तो लिखेंगे नेचुरल थिंग्स आर थिंग्स दैट आर नॉट मेड बाय पीपल। ओके, चलिए मैं क्वेश्चन लिखती हूँ। नेचुरल थिंग्स आर थिंग्स that are not made by people। एग्जाम्पल लिखेंगे हम यहाँ पे प्लांट्स एंड एनिमल्स। टू एग्जाम्पल्स लर्न कीजिए। नेक्स्ट है वाटर आर्टिफिशियल, तो हम यहाँ लिखेंगे आर्टिफिशियल थिंग्स। अगर आप इतना भी याद नहीं कर पा रहे तो इतना कीजिए, दैट आर नॉट मेड बाय पीपल। ओके, अब यहाँ पे कीजिए आर्टिफिशियल थिंग्स आर थिंग्स that are made by people। क्या है? जो लोगों के द्वारा बनाई गई हैं। इसका एग्जाम्पल आप कुछ भी लिख सकते हैं, हाउस लिख लीजिए, कार्स लिख लीजिए एंड बस लिख लीजिए, बहुत सारे एग्जाम्पल है। नेम द वेजिटेबल दैट कैन बी ईटन। ऐसी कौन सी वेजिटेबल है जो रॉ हम खा सकते हैं, मीन्स कच्ची, तो रॉ में हम लिखेंगे कैरेट, और कुक्ड में जो हम कुक करके ही खा सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे कुक्ड है, COOKED। कुक करके कौन सी वेजिटेबल खाते हैं, तो बहुत सारी है, तो उसमें आपको जो स्पेलिंग आसानी से लगे याद है वो लिख दीजिए, जैसे पोटैटो, ज्यादातर बच्चों को याद ही है। व्हाट इज अ क्लिन, 40 नंबर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज अ क्लिन, भट्टी, जिसे हिंदी में भट्टी बोलते हैं। क्लिन क्या होता है, जैसे आप ईंटें देखी हो आपने, जहाँ बनती हैं वहाँ पहले मिट्टी की बनती, क्ले की, तो वो उठाएंगे तो टूट जाएंगी, क्यों, कच्ची होती है। तो जिसको ऐसी बड़ी सी एक होती है क्लीन, उसमें अंदर ईंटें रखें और उनको पकाया जाता है, वो ही होता है क्लीन। तो ये आप लोगों के आसपास होगा तो आपने देखा होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे ए क्लीन इज ए टाइप ऑफ फर्नेस where clay products, just a minute, products are baked। baked means होता है पकाना, baked at high temperature। नेक्स्ट है हाउ कैन वी मैनेज वेस्ट। जो वेस्ट होता है, कचरा होता है, उसे कैसे मैनेज करना चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे हम लिखेंगे, 3 पॉइंट लिखेंगे, सिर्फ इन्हीं को याद करना है। रिड्यूस द अमाउंट ऑफ वेस्ट। चैनल पे अपन लोग नए हैं, और अगर वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ यस लिखिए कमेंट में, नहीं है तो नो लिखिए, और वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को। नेक्स्ट क्या करते हैं हम, रिड्यूस के बाद रीयूज, तो यहाँ पे हम लिखेंगे रीयूज। रीयूज द यूज्ड थिंग, जो हम यूज कर चुके हैं उनको फिर से रीयूज करें। नेक्स्ट रिसाइकिल, लास्ट पार्ट होता है रिसाइकिल द वेस्ट। रिड्यूस पहला होता है, रिड्यूस करें, फिर रीयूज करें, फिर रिसाइकिल करें। तो इस तरह से हम वेस्ट मटेरियल को मैनेज कर सकते हैं। चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अपने फ्रेंडों को। बाय बाय।